नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागतम। आइए जानते हैं कि पेंशन में क्या नया अपडेट आया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग काफ़ी लंबे समय से केंद्रीय सरकार एवं राज्य कर्मचारी कर रहे हैं, तो कई सारे राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दी गई है। तो ऐसे में केंद्र कर्मचारियों को भी आशा भी है। केंद्रीय कर्मचारी आगामी चुनाव के लिए ध्यान रखना, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर कोई भी ठोस कदम उठा सकती हैं। तो हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई भी अधिकारी बकाया जा रहे हैं तो नहीं की गई हैं। तो ऐसे में अनुमान है कि सरकार ने पुरानी पेंशन सिस्टम उचित कदम उठाने हुए हैं। तो नेशनल सिस्टम पेंशन रिपोर्ट की करी गई है। तो इसके लिए पिछले वर्षों केंद्रीय कर्मचारी वर्गत सचिव हैं तो सोमनाथ की अगुवाई कमेटी बनाई गई है। तो कमेटी में इस महीने के लिए अंतिम रिपोर्ट सौंप उसके लिए आधार पर ही एनपीएस के लिए नियम में बदलाव की गई जाएगी। तो हालांकि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए पक्ष में नई वैसे में अनुमान है कि सरकार ने दोबारा एनपीएस के लिए अलग बदलाव की जाएगी, तो जिसके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सीधा फायदा मिलेगा। पाए तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए फायदा किन किन कर्मचारियों को होगा। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए मांग पूरा करने के लिए लक्ष्मण कर्नाटक के लिए सरकार ने चुनावी वादों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए बाहर की गई है घोषणा को सरकार के लिए अपना वादा पूरा किया गया है। तो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए घोषणा में 18 राज्य में लगभग 13,000 से अधिक राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए फायदा मिलेगा। तो जिसके लिए अंतिम 2006 के बाद में हुआ तो कर्नाटक मुख्यमंत्री शिव राज्यों सोमनाथ मंडू रिपोर्ट की गई है। तो जानिए कि कर्नाटक 13,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को सीधा लाभ दिया जाएगा। तो कर्मचारियों के लिए 2007 के बाद में भर्ती थी, तो इसके लिए घोषणा कि कर्नाटक के लिए कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लहर दौड़ कर गई है। तो सरकार ने महंगाई भत्ते में पुरानी पेंशन योजना को लिए बड़ा ही तोहफा दिया गया है। तो हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकार ने खाते में काफी लंबे शोर पड़ेगा। इसके लिए वह सरकार ने राज्य करना होगा। तो इसके लिए अलावा भी कई सारे राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लिए स्कीम लागू कर दी गई है। तो इसके अलावा कुछ समय से पहले राष्ट्रीय सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू की गई है। तो ऐसे में अनुमान की चुनाव समय से मद्देनजर रखा है तो कई भी सारे राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने द्वारा हालांकि नतरपण घोषणा की गई, तो जिसके बाद अनुसार की पुरानी पेंशन योजना को स्कीम लागू करवाया गया है। इसके लिए कर्मचारियों के लिए 6 महीने समय दिया गया है। तो ऐसे में आप सभी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करवाया जाता है तो वह राष्ट्रीय सरकार ने निर्देश अनुसार 6 महीनों के लिए बेहतर आवेदन कर सकते हैं। तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करवाएंगे तो आवेदन करेंगे तो समीक्ष करने के लिए पक्ष सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। तो इस सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के लिए द्वारा गई है। तो खबर में आधा कर्नाटक के करीब 13,000 से अधिक कर्मचारियों को गोल्ड स्कीम को लागू करने के लिए अंतिम लाभ दिया गया है। तो इसके कर्नाटक हजारों कर्मचारियों के लिए सीधा फायदा मिलेगा। तो इसके लिए अंतिम कर्मचारियों के लिए काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। तो चुनावों के लिए द्वारा वादा किया गया था, तो वादों में निभाने के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर दी है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफ़ी लंबे समय से गोल्डन पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर दोहराया, मगर केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता है। तो वही केंद्रीय सरकार पुरानी मांग को ध्यान दे तो रखते हुए कमेटी के लिए कंटन की कमेटी में एनपीएस की समिति करेगा। तो इसके लिए रिपोर्ट केंद्र सरकार ने सौंपी, जिसके आधार पर एनपीएस के लिए बदलाव किया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारियों के लिए फायदा आ सकता है। तो मगर केंद्रीय सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए पक्ष में नहीं है। तो केंद्र की सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है तो एनपीएस के लिए कुछ भी बदलाव कर दिया जाएगा, कर्मचारियों के लिए के लाभ दिया जाएगा। तो अब देखना है तो एनपीएस की कमेटी रिपोर्ट के आने वाले बाद में सरकार ने पुरानी पेंशन करने के लिए कहा उचित कदम उठाई है। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और से इसके अधिकारियों के लिए ध्यान जारी करने के लिए बदलाव लागू किया गया है, घोषणा की जाए।